हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम टाइम में। हमारे द्वारा पेपर थर्ड की 3 मार्कर सीरीज़ चलाई जा रही है और इसके 60 प्रश्न हो चुके हैं। और हमने पिछली वीडियो में आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा था कि गुरुत्वाकर्षण बल की 3 विशेषताएं बताएं। तो कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चों के द्वारा उसके आंसर दिए गए थे। उनमें से हैं नाफीज़, रीना, शिवम, आकाश, माया और धर्मेंद्र। तो वेरी गुड बच्चे, ये कम से कम कुछ बच्चे हैं जो कोशिश तो करते हैं आंसर देने की। चलिए शुरू करते हैं हमारा इस वीडियो का पहला प्रश्न। न्यूटन का प्रथम नियम। तो न्यूटन का प्रथम नियम है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी। गतिशील करने हेतु उसमें वाह बल की आवश्यकता होती है। इसे जड़त्व या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं और इस नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। दोस्तों, आंसर राइटिंग में आप एक नंबर में उस परिभाषा देकर कुछ की पॉइंट देकर उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं और दूसरा, इस नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। दूसरा प्रश्न है, न्यूटन के प्रथम नियम के उदाहरण लिखिए। तो इसमें हम उदाहरण देंगे, पेड़ों को हिलाने पर फल का गिरना। हमने पेड़ पर बाह्य बल लगाया जिससे फल क्या हुए, नीचे गिरे। चादर को झाड़ने पर धूल के कणों का अलग होना और पैडल मारना बंद करने पर कुछ दूरी के बाद साइकिल का रुक जाना। ये न्यूटन के प्रथम नियम के कुछ उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, बल की परिभाषा। बल वह कारण है जिससे किसी वस्तु की विरामावस्था या गत्यावस्था में परिवर्तन लाया जाता है। मतलब अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसे गति करने के लिए हम एक बाह्य बल आरोपित करते हैं, और कोई वस्तु गत्यावस्था या गतिमान है तो उसे हम रोकने के लिए, इसमें गति में परिवर्तन लाने के लिए बल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के नियम। इसका उल्लेख 1687 ईस्वी में न्यूटन की पुस्तक प्रिंसिपिया से मिलता है। न्यूटन के द्वारा 3 नियम प्रतिपादित किए गए थे। प्रथम नियम, इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। द्वितीय नियम, इसे संवेग का नियम भी कहते हैं। और तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो दोस्तों, इसका उल्लेख किस में मिला है? न्यूटन की पुस्तक प्रिंसिपिया में। अगला प्रश्न है, गति, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। द्वितीय नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है और न्यूटन के द्वितीय नियम से हमें बल का व्यंजक मिलता है। F बराबर ma। उदाहरण, क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा कैच लेने हेतु हाथ को पीछे की ओर ले जाना। अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह संवेग संरक्षण का नियम भी को भी अभिव्यक्त करता है। तो पहली पॉइंट में हमने परिभाषा दी, सेकंड पॉइंट में इसे संवेग संरक्षण का नियम भी अभिव्यक्त करता है और तीसरे पॉइंट में हम उदाहरण। तो हम 3 नंबर के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट 3 पॉइंट लिख सकते हैं। उदाहरण में जेट इंजन, बंदूक से गोली चलने पर पीछे की ओर धक्का लगना, यह क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, संवेग, मोमेंटम। गतिमान वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। दोस्तों, इसे याद करने के लिए ट्रिक है कि संवेग है तो इसमें पीछे लिखा है वेग, तो हम पहले इसमें वेग लेंगे। और फिर कोई भी वस्तु है तो उसमें हमें वेग होगा तो उसमें एक द्रव्यमान होगा, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि संवेग बराबर वेग गुणित द्रव्यमान। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, या इसे हम न्यूटन सेकेंड भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय का संवेग नियत रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। रॉकेट प्रणोदक जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखते हैं, पलायन वेग। किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर फेंकने पर, वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर वापस ना लौटे। मतलब हम जो भी रॉकेट या सैटेलाइट को छोड़ते हैं, मतलब उसमें इतना संवेग या पलायन वेग का यूज़ किया जाता है कि वह सैटेलाइट वापस ना आए। तो पृथ्वी तल से कोई वस्तु ऊपर इतने वेग से फेंकनी है कि वह वापस गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और वापस न लौट के आए, इसे हम पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग का सूत्र है √2gr। पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, आवेग, इम्पल्स। वस्तु पर लगे बल एवं समय अंतराल का गुणनफल।
हम सिंपल सा सीधा सीधा इसमें लिख सकते हैं कि वस्तु पर लगे बल एवं समय अंतराल का गुणनफल। अगर इसके आगे लिखें कि ये आवेग कहलाता है तो हमारी आधी लाइन और यूज हो जाएगी, तो हम आगे के पॉइंट नहीं दे सकते, तो हम इतना यहाँ पे पॉइंट खत्म कर सकते हैं। आगे लिखेंगे कि आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन, यह एक सदिश राशि है, कॉमा मात्रक लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड। इस तरीके से हम 3 पॉइंट शॉर्ट तरीके से दे सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है त्वरण, एक्सेलरेशन। वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका फॉर्मूला होगा त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अगला प्रश्न है कोणीय संवेग। घूर्णन कर रही वस्तु के कोणीय विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। आगे देखते हैं, कोणीय संवेग सदिश राशि है। इसका मात्रक किलोग्राम गुणित मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। इसका विमीय सूत्र mL/T-1 होता है, या इसे T इनवर्स भी कहते हैं। अगला प्रश्न है उत्तोलक। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करती है। उत्तोलक के 3 बिंदु होते हैं, आलंब, आयास और भार। अगला प्रश्न देखते हैं, आलंब, आयास और भार, इन तीनों में अंतर। ये अलग अलग प्रश्न भी आ सकते हैं और इनको साथ में भी पूछा जा सकता है। तो इनके 3 उदाहरण देखते हैं। आलंब के उदाहरण है प्लास, कैंची और तराजू। इन्हें प्रथम प्रकार के उत्तोलक भी कहते हैं। द्वितीय जो आयास है, यह तृतीय प्रकार का उत्तोलक कहलाता है और भार द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। आयास के उदाहरण है हल, कोहनी और चिमटा। भार के हैं सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन। ये द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं। दोस्तों, ये सेपरेट एक एक करके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और तीनों के भी उदाहरण के तौर पर पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे 74 प्रश्न हो चुके हैं जो फिजिक्स के 3 मार्कर की सीरीज चलाई जा रही है। तो आज की वीडियो का प्रश्न है जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है कि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना है। दूसरा क्वेश्चन है जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र बताइए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए और एग्ज़ाम टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।